विकांतम वंदे विबंदम महिताम ऋषेंदम जिनम जिता शांत कसाय वंदम। देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समय मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। बहुत अच्छी बोलते हैं। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। आज दूसरा दिन कौन सा धर्म है? मार्दव धर्म। मार्दव का मतलब है कि अपने अंदर कोमलता, सरलता, मधुरता, सहजता होना चाहिए। और मोक्ष व्यक्ति वही जाता है जिसके अंदर सरलता होती है, जिसके अंदर कठोरता होती है, वह कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। मुक्ति क्या, संसार की कोई भी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब जो मिलती है वह सहजता, सरलता से ही मिलती है। इसीलिए आदमियों को मोक्ष मिल जाता है, महिलाओं को इसीलिए नहीं मिल पाता। क्योंकि कभी कोई आदमी, महिलाएं जब भी आती हैं तो वो यही कहती हैं, महाराज जी वो बहुत सीधे हैं। एक बार ऐसे ही एक महिला, मंदिर उससे नहीं आना था, आदमी को भेज दिया। 10 लक्षण पर्व का समय था, भीड़ थी, और आदमी भीड़ देख के वो बाहर गेट महाराज के पास तक नहीं आए। घर जाके पहुंचा, पूछा कि महाराज के पास हुआ है? बोले हाँ। चरण छुआ है कि हाँ। भीड़ इतनी थी, भीड़ में ठीक है भाई होके आ गए हुए। फिर बोला कि अरे रोज इतनी भीड़ रहती जा ही नहीं पाते। फिर जब वो महिला लेकर आती, बोली महाराज देखो इतने सीधे हैं कि जो इनको भेजा था ये दूर से भीड़ देख के दूर से बाहर अंदर तक नहीं आए। इसका पता चल गया कि कौन तेज है, कौन कैसा है। बंधु, ये आत्मा के अंदर सहजता, सरलता ही है। आत्मा कभी विभाव में चली जाती है अपने स्वभाव को छोड़कर। तो जब स्वभाव छोड़ती है तो जो स्वभाव से मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। आप देखिए कि मान व्यक्ति को कभी झुकने नहीं देता है। मान में व्यक्ति टूटना पसंद करता है पर झुकना नहीं चाहता। और चाहे बच्चा भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति के अंदर आजकल बोलते ना ईगो है? अहंकारी व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। यदि कोई व्यक्ति अहंकारी है तो उसे अपने पास बैठा लोगे। यदि तुम्हारे पास जगह भी होगी तो आप चौड़े होके बैठ जाओगे कि इसे नहीं बैठालना। लेकिन सरल सहज व्यक्ति होगा तो कोई नहीं बैठ जाओ। जो भी मिलेगा सरलता से मिलेगा। आप देखिए कि रावण, सब कुछ था रावण के पास, पर रावण की मृत्यु उसके अहंकार की मृत्यु थी। उसने यहां तक उसको सबने समझाया, लेकिन मान कसाय के कारण उसकी एक बात समझ में नहीं आई। और यही होता है हम लोगों के साथ। कोई समझाता है तो मान में समझता नहीं है। अहंकारी व्यक्ति को कितना भी समझाओ उसकी समझ में नहीं आता। फिर लोग क्या कहते हैं, इसे कुछ समझाने की वो नहीं है, इसे मत समझाओ, ये समझ में ही नहीं है, ये समझेगा ही नहीं। तो लोग क्या होते हैं, उससे दूर होने लगते हैं।
रावण ने कहा कि मैं सीता को वापस दे दूंगा, लेकिन सीता को तब दूंगा पहले राम को युद्ध में हराऊंगा, उसके बाद मैं सीता को दूंगा, पर ऐसे नहीं दूंगा। ये उसका अहंकार था। ऐसे ही कि रामायण क्यों हुई, देखिए कितना फर्क, राम और रावण में कितना फर्क है। विश्व की सबसे छोटी महाभारत और रामायण देखिए आपने, कितने वर्षों वर्षों तक आपने रामायण देखी होगी, लेकिन विश्व की सबसे छोटी रामायण कि राम ने कहा जो मेरा सो तेरा, और जो सो तेरा सो तेरा, कि भरत जो तुम्हारा है वो तुम्हारा, जो मेरा भी है वह भी तुम्हारा है। यही थी रामायण। और महाभारत, जो मेरा सो मेरा, और जो तेरा वो भी मेरा, एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। और देखिए कि उस पे पूरी महाभारत हो गई। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, मात्र 18 दिन में सब सलट गया है। घर में कोई नहीं रहा, सारा कौरव वंश, आज कौरव का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज कौरवों की कहीं भी प्रतिमाएं नहीं बनी। आज जो है पांडवों को कोई नहीं पूछने वाला। क्यों? लड़ते रहे, पूरे जीवन भर लड़ते रहे। लेकिन आज राम की प्रतिमाएं मिल जाएंगी। क्यों? छोड़ दिया। किसके खातिर? मां के, पिता के खातिर और अपने भाई के खातिर। कुछ नहीं है मेरा, और जो बन गया वो बन गया। जो वन में गए वही बन गए। इसीलिए एक बार मैं हमेशा कहता हूं, एक बार आरिका बनकर देखो, मुनि बनकर देखो। जैसे कोई सामान खरीदने जाते लगता है ये ठीक है कि नहीं है, एक बार ट्राई तो करते ही है। एक बार ट्राई करके देखो, एक बार बन के देखो, अच्छा लगे तो अगले भव में भी बन जाना, और अच्छा नहीं लगे तो अगले भव में बनना पड़े। एक बार बन के तो देखो, कितना आनंद आता है। कि आपको फिर किसी से अहंकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप धर्म को अपनाओगे, आपके अंदर मार्दव धर्म होगा। बंधु, ये मार्दव धर्म जो है सहजता और सरलता से मिलता है। लेकिन आज अहंकार, दो किताबें क्या पढ़ ली, थोड़ी जानकारी क्या हो गई, ज्ञान का अहंकार। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलम वृद्धि तपो बपो अष्टावासित मानित्यम इसमय माहुरूपतस्मया। ज्ञान ये मद है, मान, और इसमें ऐसा क्या होता है, मान में व्यक्ति फूल जाता है, छाती ऐसी चौड़ी करके चलता है। और जब कर्म की ठोकर लगती है तो वो सावधानी से चलता है। तो कभी जब भी ज्ञान का मद आए तो देख लेना उन केवल ज्ञानियों को, उनके आगे अपना ज्ञान कुछ भी नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है। या तो इतना भी नहीं है कि सुबह कुछ किया वह शाम तक याद रहे। याद रहता है कि नहीं? और अभी कोई गाली दे दे तो हाँ, जन्म जन्म तक ये याद रहती है।
मैं तो उसके घर जाऊंगा नहीं, उसने मुझसे ऐसा बोला है, मैं मर से मर जाऊंगा। ये क्या है? अहंकार है। अरे अपने मार्दव धर्म का इतना प्रभाव होना चाहिए कि वह सामने वाले का भी मान घट जाए। इसीलिए जैन मंदिर होते हैं। आप देखिए जैन मंदिरों में एक क्या बनाया जाता है, एक मान स्तंभ बनाते हैं। यहां आप लोग चाहते हैं कि मान स्तंभ बन जाए, पर मैं नहीं चाहता कि मान स्तंभ बने। कि हम जैन हैं और हम जैन होकर मान को रखना ही नहीं चाहते हैं, तो हमें मान स्तंभ की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो मान स्तंभ उनके लिए बनाए जाते हैं जो अहंकारी होते। देख तेरा मान घट जाए, हम तो भगवान के भक्त हैं, हमें मान स्तंभ की आवश्यकता नहीं है। ये मिथ्या दृष्टि जीव हुआ करते हैं, जो मान किया करते, उनके लिए ये मान स्तंभ बनाए जाते हैं। पर हम जिन भक्त हैं, हम तो भगवान के चरणों में नतमस्तक होके जाएंगे, सरलता सहजता से जाएंगे। कभी भी ज्ञान का मत करना। पूजा मेरी प्रतिष्ठा हो, लोग मुझे जाने कि क्या कोई भी कार्य होता है, लिस्ट आती है, हाँ भाई मेरा नाम है कि नहीं है, हैं? देखते कि नहीं? अखबार में नाम आ जाए, इतने नाम लिखे हैं, किसी पर नजर ही नहीं पड़ी, सिर्फ अपना दिख रहा है, कहाँ है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मेरा नाम तो आया ही नहीं। ऐसी एक बार जो है मंदिर के जो कर्मचारी, वो उनकी क्या नाम है, पदाधिकारियों की लिस्ट डाल दी और उसमें एक नाम छूट गया, तुरंत आ गया, मेरा नाम क्यों नहीं डाला? मैंने कहा तुम दिखाई नहीं देते तो नाम नहीं डाला। भाई हमने तो उसके नाम डाले जो दिखते हैं चेहरे, जो दिखते ही नहीं तो उसके। लेकिन हम आना भी नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते, पर नाम चाहते हैं। ऐसे नाम वालों के नाम कभी दुनिया में नहीं रहते हैं। जो करता है, देखिए कि महावीर ने अपना कोई नाम लिखकर नहीं गए, गड़दर कभी अपने नाम नहीं लिखकर गए, लेकिन आज भी उनके नाम है। ऐसे ऐसे दानवीर हुए जिन्होंने नाम नहीं लिखाए, फिर भी उनके नाम है। तो इसीलिए नाम प्रतिष्ठा पूजा कि करना तो कुछ नहीं चाहे, लोग मुझे पूछें, तुम्हारे डर के मारे सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे तो गाली देंगे ही। और जो काम करेगा, जो अच्छे कार्य करेगा, उस व्यक्ति का नाम वो नहीं भी होगा दुनिया में, तब भी उसका नाम लिया जाएगा। कितने लोग हैं जो चौकी लगाते हैं, कोई भी साधु आ जाए, जब वो नहीं रहता तो कहते हैं कि वो अम्मा बहुत बढ़िया थी। कोई भी साधु आ जाए वह चौका लगाती थी। ये धर्म प्रभावना है। कभी कोई साधु आ गए तो वो चौका लगाने के लिए, गुरु जी आए हैं, आफत लाए हैं, महाराज आ गए, तो चौका कौन लगाए? तो कभी नाम के लिए कुछ नहीं करना। कुल, किस कुल के हैं हम, हमारा कुल कौन सा है, तो कुल की शुद्धि होना चाहिए। इसीलिए शादी विवाह आदि करो तो अपने बराबर वालों से करना, उच्च कुल में करना, और कभी उस कुल का मान मत करना। क्या समझते हो तुम, मैं किस खानदान का हूं, तुम्हें तो 1 मिनट में ठिकाने लगा दूं। ऐसा अहंकार मत करना। रावण ने किया तो रावण का पूरा खानदान, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और ताघर दिया ना
बाती कुछ नहीं बचा। जाति क्या समझते हो? मेरे मामा क्या है मिनिस्टर हैं और तुम्हें तो 1 मिनट में अंदर करा देंगे। ये जाति का मत, जाति मामा के पक्ष से होती है। तो ऐसी कभी जाति का मत करना। बल की ताकत ध्यान रखना कि अपना कभी अहंकार ताकत का मत करना। जिन जिन ने ताकतों का किया उनको सिर को सवा सिर मिल गया। अपनी ताकत यदि लगानी है तो अपनी ताकत को कर्मों को खपाने में लगाओ। किसी दूसरे के ऊपर अपनी ताकत मत दिखाओ, नहीं तो पशु भी बन जाते। 6 डाला पड़ी होगी, कभी निबल बना और कभी बलवान बना। यदि बलवान बन गया तो निबलों को खाया, लेकिन कभी निबल बना तो बलवान के दोबारा। इसलिए शेर को सवा शेर मिल ही जाते हैं। तो इसीलिए अपने बल का यदि दिखाना है तो अपने कर्म खपाने में दिखाना, बाकी के फालतू चीजों में मत लगाना। रिद्धि प्राप्त हो गई। अभी 1 मिनट में तेरे को कबूतर बना दूंगा, नहीं कर ये काम है। आता नहीं है तो दुकान बंद करा दूंगा तेरी। तो ऐसी रिद्धि। लेकिन ध्यान रखना, दिगंबर साधु कभी रिद्धि आदि का दुरुपयोग नहीं करते हैं। उनकी रिद्धि कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाती है। अन्यथा साधु के मुख से कभी निकल जाए कुछ भी तो उनने कहा सत्यानाश तो सत्यानाश हो जाए, इतनी शक्ति होती है। लेकिन उनके अंदर करुणा भाव होता है। प्राणी मात्र की भले की सोचते हैं। एक इंद्री से लेकर पंच कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन रिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं करना। और तप कि तप, मैं इतना तप करता हूं, मैं इतना उपवास करता हूं, मैंने 10 लक्षण उपवास कर लिए। ये उपवास हम अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए कर रहे हैं, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। अपनी शक्ति के अनुसार जितना अपन कर सकते हैं उतना हमें तप करना चाहिए। जितना हम, कुछ लोग हैं अभी 10 लक्षण चल रहे, बोले अन्न का त्याग है, अन्न चीजें खा रहे, पत्नियों को परेशान कर रहे कि किसमिस लाओ, चिरौंजी, मखाने सेको, चिप्स सेको, वो करो ये करो। आलू की चिप्स छोड़ दी तो केले की बना के खा रहे हैं। इससे तो भैया शांति से रोटी खा लो तुम, हैं? और इतना जाके आरंभ करा रहे हो। थोड़े से थोड़ा आरंभ किया जाए तो तप किसे ता यानी त्याग, पा यानी पाप, जिसमें पाप का त्याग हो जाए उसे तप कहते हैं। तो अपनी शक्ति के अनुसार हमें तप करना चाहिए। और बपू यानी शरीर, रूप का अहंकार है। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, वेद ज्ञान करना। इस शरीर तो जो है प्रति समय क्या हो रहा है, मुरझा रहा है। यदि सुंदरता देखना है तो आत्मा की देखो। तीर्थंकर और कामदेव से सुंदर कोई नहीं होता है। उनके आगे है तो अपना क्या है। अपने तो चेहरे पे एक खाल निकाल दो तो पता चल जाए क्या है? और कभी कहीं फुलसी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। इस शरीर तो मवाद भरा पड़ा है। इस शरीर की सुंदरता धर्म से होती है, त्याग से होती है। तो कभी अपने रूप का, ये रूप कैसे मिलता है? आचार्य समंतभद्र स्वामी लिखते हैं कि भक्ति सुंदर रूपम
जो जिनेंद्र भगवान की सब भक्ति करता है उसे सुंदर रूप मिलता है। इसीलिए देखो जैन कुल में जन्म लेने वाले सभी आपको सुंदर रूप वाले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पूर्व भाव में जिनेंद्र भगवान की भक्ति की, उसका प्रभाव है कि ये सुंदर रूप मिला है। और इस बार यहां जिनेंद्र भगवान की भक्ति करोगे तो वहां स्वर्गों की इंद्राणी बनकर जो है ऐसे सुंदर रूप को प्राप्त करोगे। और वहां जब भक्ति करोगे तो यहां मनुष्य पर्याय मिल जाएगी और मुनि बनकर मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। ये भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है। तो हमें किसी प्रकार का अहंकार आदि नहीं करना चाहिए। हमें चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आजकल हमने बच्चों को भी ऐसा मान, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कोई उन्हें डांट दे फटकार दे, अब वो उनसे बड़े से क्या कहेगा, तो पता क्या करता है, भागता हुआ जाएगा। वो तो तुम बड़े हो इसीलिए छोड़ते नहीं, तो बता देता मैं क्या हूं। है कहां से सीखा बच्चा? एक घर के माहौल से। सबसे बड़ा यदि कोई विद्यालय हुआ करता है तो वो पाठशाला यदि हुआ करती है तो वो घर हुआ करता है। और उस पाठशाला के यदि कोई टीचर शिक्षक यदि कोई होते हैं तो घर के माता पिता होते हैं। जैसे बच्चों बड़ों का आचरण होता है, बच्चे वैसे ही आचरण को अपनाते हैं। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनके सामने कभी लड़े नहीं, क्रोध मान माया आदि ऐसे कसाय ना करें, नहीं बच्चों के अंदर भी वही संस्कार पड़ेंगे। तो बंधुओं की अपना कभी दान आदि करने पर लिस्ट में नाम आए या नहीं आए, लेकिन कभी जहां दान दिया है वहां लड़ने के मत पहुंच जाना और अपने नाम का कभी पत्थर को मत देखना। ऐसे अहंकार जो है, ठीक है कमेटी की व्यवस्था में दान की लिख देते हैं लिस्ट वगैरह, ये तो एक व्यवस्था बनाने के लिए लोगों को प्रेरणा के लिए है, लेकिन हमने दे दिया है तो उस दान के बारे में ख्याल भी मत करना। लेकिन तुमने जो दान दिया है वो तुम्हारा रिजर्व बैंक हो गया है, वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो बंधुओं आज मार्दव धर्म है, इस मार्दव धर्म को हमें अपनाना है। और मार्दव का जो है विपरीत क्या है, उल्टा मान। और मान जो है क्या नहीं करना, कभी मान नहीं करना। बोलो आज से हम अहंकार नहीं करेंगे, ईगो में नहीं रहेंगे, सबके साथ प्रेम भाव से अच्छे से व्यवहार करेंगे। कभी कहीं अहंकार आ भी जाएगा तो उससे जाके क्षमा याचना कर लेंगे। आज जाप करनी ओम ह्रीम मार्दव धर्मांगाय नमः, इसकी एक एक माला आप लोगों को जो है करनी है। ओम नमः सिद्धिभ्याम।